हेलो दोस्तों, आज जो हम कहानी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है डॉन ऑफ द डेड। तो कहानी की शुरुआत मिल्वॉकी सिटी को दिखाते हुए होती है, जहां शहर में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है और बचे खुचे लोग अपनी जान बचाने के लिए एक बस में छुपे हुए हैं। एना, जो कि एक हॉस्पिटल में नर्स है, वो अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद डॉक्टर को एक अजीब से मरीज के बारे में बताती है। यह मरीज एक बार में हुई लड़ाई के बाद लाई गई थी, जहाँ उसे किसी ने काट लिया था। शुरू में यह घाव बहुत ही मामूली था, लेकिन अब उसकी हालत बिगड़ गई है। अब उसे आईसीयू में रखा गया है। घर जाते समय रेडियो पर लोग अजीब हमलों के बारे में बता रहे थे, लेकिन एना इसे इग्नोर कर देती है और गाना लगा देती है। वह अपने पति के साथ बाथरूम में कुछ शांत पल बिताने के लिए चली जाती है, इस बात से अनजान कि एक मिस्टीरियस वायरस के बारे में इमरजेंसी अनाउंसमेंट की जा रही है। अगली सुबह उनके पड़ोस की छोटी सी लड़की उनके बेडरूम में घुस आती है। उसके चेहरे पर खून देखकर एना का पति लू एम्बुलेंस को बुलाने को कहता है, लेकिन अचानक ही वह लड़की लू को धक्का देकर उसकी गर्दन पर काट लेती है। एना को समझ आता है कि कुछ गड़बड़ है। वो अपने पति को चेक करने लगती है, लेकिन तभी लू भी उस पर अटैक कर देता और उसे काटने लगता है। एना को एहसास होता है कि उसका पति अब मॉन्स्टर में बदल चुका है। वह घर से भागकर निकलती और बाहर आग लगे हुए घरों और घबराए हुए लोगों को देखती है। वह एक पड़ोसी से पूछती है क्या हो रहा है, लेकिन वह उसे गन दिखाकर धमकाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि एना देखती है कि उसकी कार एक्सीडेंट से डेथ हो गई और उसका ज़ॉम्बी पति घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। एना बिना समय गवाए वह कार में तुरंत बैठ गई और उस इलाके से भागने की कोशिश करने लगी, जो कि अब खतरे से भरा हुआ था। उसका दिमाग इस बात को समझने में असमर्थ था कि आखिर हो क्या रहा है। रास्ते में वो न्यूज देखने के लिए रुकती है, जहां उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बी हर किसी को मार रहे हैं। तभी एक अननोन आदमी उसकी कार चुराने की कोशिश करता है, लेकिन एना उसे धक्का देकर भगा देती है। भागते समय उसकी कार सड़क से नीचे चली जाती है और एक पेड़ से टकरा जाती है। इस चक्कर से एना बेहोश हो जाती है। जब एना को होश आया तो उसने खुद को कार से बाहर निकाला। तभी लूडो और कैथरीन ने उसे सजेशन दिया कि वो फोर्ट पॉस्टर चले जाए, जहां आर्मी उन्हें सुरक्षा और मदद दे सकती है। हालांकि उनके ग्रुप में 3 लोग बचे हुए थे, जो कि इस प्लान पर अग्री नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि यह बहुत ही जोखिम भरा काम है, क्योंकि आर्मी एयरपोर्ट तक का रास्ता उन ज़ॉम्बीज से भरा हुआ था जो उन्हें मार सकते थे। यह सोच करके कि 1 घंटे पहले तक उनके ग्रुप में 8 लोग थे, लेकिन अब केवल 3 ही लोग बचे हैं। वापस लौटना और भी खतरनाक लग रहा था। केनेथ और बाकी लोगों ने उसकी बात मानी और पास के ही मॉल में रुकने का फैसला किया। इन लोगों ने मॉल के सभी एंट्री पॉइंट चेक करने के बाद खुद को अलग अलग कर लिया। माइकल, जो एक ग्रुप का मेंबर था, वह खेल के सामान की दुकान की ओर बढ़ा और वहाँ एक लड़की का कुछ सामान मिला, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ज़ॉम्बी ने उस पर अटैक कर दिया। इसी लड़ाई में माइकल ने मेटल के हैंडल से ज़ॉम्बी के सर पर जोरदार वार करके मार दिया। वहीं आंद्रे का भी एक ज़ॉम्बी से सामना होता है, लेकिन वह खतरनाक नहीं था। इसी बीच बार्ट सबको बोलता है कि वह अपने हथियार सौंप दे। गार्ड ने उन सभी को मॉल में रहने की इजाजत दे दी, लेकिन साथ ही वार्निंग भी दी है कि अगर वे शर्तों पर सहमत नहीं होते हैं तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। 5 बचे हुए लोग वेपन को सौंप देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर निकलना बहुत ही जोखिम भरा होगा। बाद में उन्होंने न्यूज पर देखा कि ज़ॉम्बी को मारने के 2 तरीके हैं, या तो उनके सर पर गोली मार या फिर उन्हें अलग अलग करके जला दो। आंद्रे ने लूट के हाथ पर कटा हुआ निशान देखा, लेकिन उसने इसे दूसरों से छुपाने का फैसला किया ताकि लूट को खतरे में ना डाला जाए। न्यूज में यह बात भी बताया गया था कि फोर्ट पोस्ट शहर का सबसे सेफेस्ट प्लेस है। केनेथ ने सजेशन दिया कि वो वहां जाएंगे, क्योंकि उनका भाई भी वहां तैनात है। हालांकि अब तक वहां पहुंचना बेहद ही खतरनाक हो गया था। इन सबके पास कोई और क्लियर प्लान नहीं था। सीजे का मानना था कि सबसे अच्छा तरीका है कि वो इंतजार करें और एसओएस मैसेज भेज दे हेल्प के लिए। इसी बीच केनेथ ने देखा कि सैकड़ों ज़ॉम्बीज ने मॉल को चारों ओर घेर लिया है, जिससे कि वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया। उसने यह भी सोचा कि ज़ॉम्बीज का बिहेवियर शायद उन्हीं पुरानी आदतों पर आधारित है, क्योंकि वे इंसान थे जो अक्सर मॉल में आया करते थे। तभी इन्हें गोलियों की आवाज सुनाई दी। एंडी, जो कि गन की दुकान का मालिक था, उसने पास की इमारत की छत पर बैरिकेड लगा दिया था। फिर पास आते ही आर्मी हेलीकॉप्टर की ओर इशारा करता है और सब उसका ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी पूरी कोशिश बेकार साबित होती है। शाम को 3 सिक्योरिटी गार्ड्स ने बाकी लोगों को एक डिपार्टमेंट स्टोर में बंद कर दिया। वे निहत्थे बचे लोगों के साथ जबरदस्ती कर रहे और खुद को सभी का लीडर समझ रहे। अगली सुबह आंद्रे और केनेथ ने इस घटना पर चर्चा की और ज़ॉम्बीज के डिस्टर्बेंस के कारणों को समझने की कोशिश की। इसी बीच बचे हुए लोग उन ज़ॉम्बीज से लड़ रहे थे जो उनका पीछा कर रहे थे। उन्होंने नए बचे हुए लोगों को बिल्डिंग पे लाने का सुझाव दिया, लेकिन सीजे इस आइडिया के लिए नहीं मानता। उसका मानना था यह कदम बहुत ही जोखिम भरा है और अगर नए लोगों में से कोई इन्फेक्टेड हुआ तो यह उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बन सकती है। हालांकि केनेथ और दूसरे लोगों ने उसकी चिंता को इग्नोर कर दिया और उनमें लड़ाई हो गई। केनेथ और टेरी ने सीजे को निहत्था कर दिया और बार्ट ने सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लिया। उसने ट्रक में मौजूद लोगों की मदद करने का फैसला किया। कुछ ही मिनटों बाद एना और लूडा छत पर चले गए और ट्रक के ड्राइवर को इशारा दिया कि वह एंट्री गेट के पास पार्क करे। जैसे ही ट्रक वहां पहुंचा, आंद्रे और माइकल बाहर निकले और आने वाले ज़ॉम्बीज को मार गिराया। उनकी मदद से सब बिल्डिंग में चले आए। सभी के हेल्प से वे एक खतरनाक मिशन को पूरा करने में कामयाब रहे। हालांकि आर्मी अब वहां नहीं थी। केनेथ को एहसास हुआ कि उसके भाई की मृत्यु हो चुकी है और वह हताश होकर छत पर चले गया।
वहाँ उसने एंडी को देखा जो कि अकेला था, लेकिन उसने अपने आप को खुश दिखाया रखा। एंडी ने कार्डबोर्ड के साइन के जरिए केनिथ से बात करना शुरू की, जिससे कि केनिथ का हौसला बढ़ा। इसी बीच एना, जो कि एक नर्स थी, उसने घायलों की मदद करने की कोशिश की। फिर वह एक महिला को बचाने के लिए लग जाती है, जिसका नाम किसी को नहीं पता था। हालांकि एना के सभी कोशिशों के बावजूद उस महिला की मृत्यु हो जाती है और कुछ पलों बाद वो महिला एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और दूसरों पर अटैक करना शुरू कर देती है। एना को पता था कि ज़ॉम्बी का सबसे कमजोर हिस्सा उसका सर होता है, इसीलिए उसने एक लंबे डंडे से महिला के सर पर मार के गिरा दिया। इसी घटना के बाद एना को समझ आया कि यह मिस्टीरियस वायरस काटने से फैलता है। इसी बीच माइकल ने ग्रुप को इन्फॉर्म किया कि निकोल के पिता फ्रैंक इन्फेक्टेड हो गए हैं, क्योंकि उनके हाथ पर चोट के काटने के निशान है। माइकल ने सजेशन दिया कि वह पहले से कुछ करे और फ्रैंक को मार दे, क्योंकि वह इन्फेक्टेड हो चुका है। फाइनली फ्रैंक एक मॉन्स्टर में बदल जाएगा और सभी लोगों के लिए खतरा बन जाएगा। यह हार्ड डिसीजन था जिसने बचे हुए लोगों के बीच बहस छेड़ दी। हर कोई इस बात के लिए तैयार नहीं था कि किसी को सिर्फ इसलिए मार दिया जाए क्योंकि उसे किसी ज़ॉम्बीज ने काट लिया, खासकर जब एना के डाउट की अभी तक लैब में पुष्टि नहीं हुई। निकोल, जो पहले ही अपनी माँ और भाई को खो चुकी थी, अब अपने पिता की लाइफ के लिए लड़ रही थी। केनिथ ने पूरी जिम्मेदारी लेते हुए फ्रैंक पर नजर रखने का फैसला किया। उसने खुद को और फ्रैंक को एक कमरे में बंद करके सेफ रखा और उन घंटों का इंतजार करने लगा। केनिथ ने यह तय किया कि वह फ्रैंक को केवल तब मारेंगे जब वो मर जाएगा और ज़ॉम्बीज में बदल जाएगा। इसी बीच एंड्रे को पता चलता है कि लूडा इन्फेक्टेड हो चुकी है। हालांकि उसने यह इन्फॉर्मेशन दूसरों से छुपाने का फैसला किया क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और जल्दी बच्चों को जन्म देने वाली थी। एंड्रे ने अपने परिवार को बच्चों के स्टोर में अलग कर दिया ताकि उन्हें खतरे से बचाया जा सके। अगले कुछ दिन ठीक से बीत गए। केनिथ और एंडी चेस खेलते हुए बहुत अच्छे दोस्त बन गए। स्टीव और मोनिका के बीच का रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा हो जाता है, जबकि माइकल और एना दोनों फिल्म देखकर समय बिताते हैं। टेरी ने इस कठिन समय में निकोलस का साथ दिया, जिससे कि उनके बीच एक रोमांटिक रिश्ता बन गया। सारे मेल्स ने छत पर समय बिताया, जहां उन्होंने एक खराब जनरेटर को ठीक करने की कोशिश की, बाहर के खतरों को महसूस करते हुए। 4 लोग वेपन्स के साथ माइकल, केनिथ, बेटे, सीजे जांच के लिए बाहर निकलते हैं। उन्होंने एक साथ काम करने का फैसला किया क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि केवल एक दूसरे के साथ देखकर ही वे ज़ॉम्बीज के खिलाफ सरवाइव कर सकते हैं। जहाज स्टोर तक पहुंचते ही वह एक वेट की वजह से अंदर घुस जाता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसके पीछे रेंगने की कोशिश करते हैं। अचानक गोलीबारी शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान वो कांटेक्ट करता है और बताता है कि ज़ॉम्बीज ने उन पर हमला कर दिया है। आखिरकार सप्लाई पाने के लिए हमले को रोकने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उसे ज़ॉम्बीज ने काट लिया होता है। सबको समझ आता है कि एंडी अब बर्बाद है, क्योंकि काटे जाने के बाद वह भी मॉन्स्टर में बदल जाएगा। निकोल, जिसने अपना पूरा परिवार खो दिया था, एंडी से बहुत ही लगाव महसूस करती है। वह पूरी तरीके से काम करते हुए बिना किसी को बताए एक ट्रक के पहिए के पीछे छिप जाती है और वेट के माध्यम से संघर्ष करते हुए हथियारों की शॉप की ओर बढ़ती है। निकोल को यह मिशन बहुत ही खतरनाक लग रहा था, लेकिन वह एंडी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। हालांकि ग्रुप के सभी लोग दया दिखाने का फैसला करते और वे आधी रात को हताश निकोलस को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। सब निकोलस को बचाने के लिए एक मिशन की योजना बनाते हैं। स्टीव एकमात्र व्यक्ति है जो कि इससे इनकार कर देता है, लेकिन वह वादा करता है कि जब सभी लोग लौटेंगे तो वह दरवाजा खोल देगा। टेकर, सीजे, केनिथ, माइकल और टेरी ज़ॉम्बीज से बचने के लिए सीवर के सहारे हथियार की शॉप में जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे सतह पर आते हैं, उनका सामना ज़ॉम्बीज से होता है, लेकिन वे उन्हें भगाने में कामयाब हो जाते हैं। वे एक वेट के थ्रू पास के ही बिल्डिंग में जाने के लिए रास्ता बनाते हैं। आवाज का पीछा करते हुए सभी लोग इन्फेक्टेड एंडी को ढूंढ लेते हैं और मारने के बाद वे निकोलस को आजाद करते हैं। हथियार और गोला बारूद हासिल करने के बाद ग्रुप वापस लौटने के लिए कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज उन्हें घेर लेते हैं। टेकर सीवर से उतरने वाला आखिरी आदमी होता है, लेकिन इसी दौरान उसका पैर टूट जाता है और हैच खुला रह जाता है। टेकर सीजे से उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए कहता है, उसे गोली मारने के लिए। सीजे उसकी इच्छा पूरी करता है। सभी लोग बंद दरवाजे से वापस पहुंचते हैं, जहां पता चलता है कि स्टीव ने उन्हें धोखा दिया, वह बसों के पास चले गया। ज़ॉम्बीज करीब आते जा रहे थे और सभी लोग बिना किसी रास्ते के फंस जाते हैं। जब ऐसा लगता है कि उनका आखिरी पल आ गया है, तभी दरवाजा खुलता है और एना वहां होती है। सभी लोग वापस मॉल में भागते हैं, लेकिन वे दरवाजा बंद करने में नाकामयाब रहते हैं, जिससे कि ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। घबराहट में भागते हुए लोग वे बसों पे चढ़ते हैं और बिल्डिंग को छोड़ने के लिए 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें हजारों ज़ॉम्बीज का सामना करना पड़ता है, जो व्हीकल्स को पलटने की ताकत रखते हैं। रास्ता साफ करने की कोशिश में बचे हुए लोग हथियार और चैन्स और जो भी कुछ उनका हाथ लगता है उसका इस्तेमाल करते हुए आगे जा रहे होते हैं। सीजे बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। दूसरा ग्रुप केनिथ की मदद करने के लिए बस में वापस आता है। एना स्टीव को मार देती है, जो कि एक ज़ॉम्बी में बदल चुका होता है, और उससे बोट की चाबी ले लेती है। सैकड़ों मॉन्स्टर उन पर हमला करते हैं, लेकिन वो बस पर चढ़ने में नाकामयाब हो जाते हैं। जल्दी ग्रुप बोट वाली जगह तक पहुंच जाते और बस से उतरकर देखते हैं कि ज़ॉम्बी अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। सीजे दूसरों के लिए समय निकालने का फैसला करता है। वह खुद
खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और आने वाले ज़ॉम्बीज पर गोलीबारी करने लगता है। वो उनके पास आने वाले रास्ते को डिस्टर्ब करने के लिए बस को उड़ा देता है। जैसे ही सभी लोग वहां से रवाना होने की तैयारी करते हैं, माइकल अचानक से बताता है कि वो उनके साथ नहीं जाएगा क्योंकि उसे भी एक ज़ॉम्बीज ने काट लिया है और वो अपनी लाइफ के आखिरी पलों को देखने के लिए पीछे रहने का फैसला करता है। एना उसे देखकर इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसने अभी तक कई लोगों को खो दिया है। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आप कौन सी मूवी देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।